बेसिकली क्या है कि हम अपने, और ये ऐसा नहीं कि इसमें किसी बुक्स में था या कहीं ऐसा था, जब हमने उसको चेक किया तो हमें समझ में आया कि यस, आपके नाम में एक नंबर है जो आपको बैलेंस करता है। फिर वो एक्सपेरिमेंट किया, बहुत लोगों से चेक किया, तो ये समझ में आया हाँ ये ये नाम में बैलेंस है। कुछ लोगों ने कहा कि सर हम अपने मिडिल में भी एक नाम लगाते हैं और एक सरनेम भी लगाते हैं और पहला नाम भी हमारा है, तो भी क्या, उसके बाद भी उसके ऊपर भी रिसर्च की गई और बैलेंस नंबर पता लगा कि हाँ जी हमारा ये बैलेंस नंबर है। अब जैसे हम बात करने की थोड़ी सी, इससे पहले थोड़ी सी आपको पता है कि आपके नाम में एक और चीज छुपी हुई है जिसको आप कहते हैं आपका मोटिवेशन नंबर। अदरवाइज अगर आपने चेक किया होगा तो आप देखते होंगे कि जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है उसने तो आपके बारे में बहुत कुछ बता दिया कि हाँ जी ऐसा है वैसा है, लेकिन आप वैसा क्यों नहीं हो, कभी जानने की कोशिश की है? और हम लोगों ने जैसे कि जैसे खुशबू हमारे साथ हमारे कोर्स में थी, तो शी अंडरस्टैंड कि यस, हाँ सर, हाँ हम लोगों को समझ में आया कि हाँ भाई ये चीज है, और बहुत सारी चीजें आप ही लोगों से सीखी हुई हैं हम लोगों ने भी। उसी तरह अगर आप ये देखो तो जैसे आपको मोटा मोटी एग्जाम्पल, जैसे डेट ऑफ बर्थ आपको क्या बताता है? सब अच्छा खासे जानते हो। आपकी पर्सनालिटी बताता है कि आपका सोच क्या होगा, हाँ, और आपका लाइफ पाथ क्या बताता है? कि आपका इंटरेस्ट, मजा किस में आएगा, कौन से काम को करने में मजा आएगा। चलो मैं इसको बड़ा, आपने बड़ा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया, थोड़ा सब्जेक्ट अच्छा था लेकिन पढ़े लिखे हो ना, और मैं बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं हूँ, तो मैं अपनी भाषा में, आम भाषा में करूँ तो क्या होता है कि जो डेट ऑफ बर्थ है वो बेसिकली आपको अब आप बताता है कि आपका कैरेक्टर, जो आपने बताया पर्सनालिटी, ठीक है ना, ठीक है, और लाइफ पाथ क्या बताता है? डायरेक्शन ऑफ योर लाइफ। ठीक, तो हमारे पास दोनों नंबर आते हैं, हम जब डेट ऑफ बर्थ निकालते हैं तो दोनों नंबर आ गए हमारे पास, तो हमें पता भैया कि मेरा करेक्टर ये है। जैसे भाई सपोज कर लो मेरा नंबर 3 है और मेरा करेक्टर क्या है, 6 का। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं अपने ज्ञान के जरिए, मैं जो मुझे ज्ञान मिलेगा उसके हिसाब से जो मैं पाथ फॉलो करूंगा, वो पाथ मुझे वैभवता देगा, खुशी देगा, इंजॉयमेंट देगा। ठीक है, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है, सब मैं बहुत स्ट्रगल कर रहा हूँ, बड़ी जिंदगी में मारा मारी है मेरे तो। ठीक है, तो इसका आंसर सबने कह तो दिया कि 36 का नंबर होता, साहब 36 का आंकड़ा है, लेकिन क्यों है ये 36 का आंकड़ा, कहां से शुरू हुआ? तो अपने को ये समझने की जरूरत है कि यस भाई आपको कौन सा नंबर सपोर्ट कर रहा है और कौन सा नंबर नहीं सपोर्ट कर रहा। जब आपने देखा तो आपने देखा कि भाई मार्स जो आपके अंदर एनर्जी देता है, जो ऊर्जा देता है जिससे आप अपने काम को कर सके ठीक से, जैसा कि आपको डायरेक्शन मिली है, वो आपको सपोर्ट ही नहीं कर रहा, तो आपके संग क्या हो रहा है? जब आप उस नंबर से सपोर्टेड नहीं हो तो बेसिकली क्या करते हो आप आपके अंदर एनर्जी जीरो हो गई, तो आप उस लाइफ पाथ पे चल नहीं पा रहे। तो ये कहां से मिला? ये हमें डेट ऑफ बर्थ से मिला। दूसरी, डेट ऑफ बर्थ से हमें क्या क्या चीजें मिलती है? हमें डेट ऑफ बर्थ से हमको जो मिल रहा है हमारा बर्थ फोर्स पीरियड, कि यस 0 से 25 साल तक मैं रहूंगा तो ये होगा, 25 से 25 से 50 साल तक ये रहूंगा, 50 के बाद तक मेरा ये वाला पीरियड काम करेगा, तो वो मिलता है। तो वो हमें बताता है कि यस, जब हमें बर्थ फोर्स पीरियड, देखो उसका नाम ही बड़ा प्यारा है, इसका नाम क्या? बर्थ फोर्स पीरियड, कि आपके जीवन का वो पीरियड जो आपको धकेलता है ये काम करने में, लेकिन आप कर नहीं रहे हो। क्यों नहीं कर रहे हो? क्योंकि आपको अपने नंबर सपोर्ट नहीं कर रहे। अब जब सपोर्ट वाले नंबर ले जाते हैं, अब लोगों ने बड़ी मतलब मैं ये नहीं कहूंगा कि सबकी अपनी अपनी मंशा है, इच्छा है। जैसे हमें समझ में आता है कि भाई हमारी लाइफ के साथ क्या होने वाला है, जैसे हम जब बात करते हैं ना, जैसे मैंने बोला आपको मोटिवेशनल नंबर, वैसे एक और नंबर मनी नंबर। आज की डेट में अगर आपको पता चल जाए कि आने वाले साल में आपका मनी नंबर ये है, तो आप क्या करोगे?
उसके हिसाब से अपनी सेविंग करोगे और या उसके हिसाब से अपने खर्चे करोगे कि जब पता है कि साहब इस साल मुझे ऐसे पैसे आ ही जाएंगे। ठीक है ना जी? यस, एनी क्वेश्चन अभी तक? न्यूमरोलॉजी चल रही है, नंबरों की, बर्थ नंबर, ये लिंक भेजो, ज्वाइन करेगा। पंडित जी ₹1.25 का प्रसाद भी लेते हैं डीडी के थ्रू। हाँ यस, वो बताएं अभी तक कुछ कोई ऐसा प्रश्न जो आप पूछना चाहते हैं जो हाँ सर, बहुत वो दिनों से आपको मनी परेशान कर रहा हो? मनी का नंबर बता दें। हाँ हाँ, मनी का नंबर बताएंगे, लेकिन जो नंबर आपको बहुत दिनों से परेशान कर रहा हो वो बताएं मुझे। कौन सी चीज है, कौन सा ऐसा प्रश्न है? सर सभी खुश हैं, क्यों परेशानी की बात कर रहे हैं आप? सर नहीं हेल्थ नंबर भी बता दो। हाँ, हेल्थ नंबर भी बता देंगे। अभी तो आप सबसे पहले देखो, मैं जब पढ़ाता था ना तो मुझे कोई लोग पूछते थे कि हमें जीवन में किस चीज की जरूरत है। कोई को बोलता धन की जरूरत है, कोई बोलता था जी मेरे को मेरे पास पैसा होना चाहिए, कोई बोलता था मेरे पास पावर होनी चाहिए, सब लोग बोलते थे। तो मैं बोलता था मुझ पर ज्ञान होना चाहिए। तो लोग हंसा करते थे, कहते है तो सही बुद्धि तेरे पास, पागल थोड़ा है तू, ठीक तो है तेरे पास। तो बाद में समझ जब उन लोगों ने समझा तो मैंने कहा देखो अगर तुम्हारे पास बुद्धि है ना तो तुम पैसा भी कमा लोगे, और एक्सरसाइज वगैरह करके कौन सी एक्सरसाइज तुम्हें सूट करती है वो कर, इसको कहीं भी रख के इसमें आपको सुन बल मिल जाए। हाँ जी सर, देखिए जरा वो उनकी सब्जी जल गई है, जरा ठीक करवाइए। जो आ नवीन गया जी, सर। हाँ जो आ मैडम जी, गया सर। हाँ देखिए ना थोड़ा सा। तो बेसिकली और जब इसी तरह जो हमारा, जैसे हम बात कर रहे हैं कि हमारा मनी नंबर, तो इवन आपका डेट ऑफ बर्थ आपको मनी नंबर, और सबसे बड़ी बात है कि आपको वो नंबर जो आपको डिसीजन लेने के बारे में बताता है वो भी आपका डेट ऑफ बर्थ और नाम से पता चलता है। न्यूमरोलॉजी में एक चीज है कि ये थोड़ा सा मतलब मैं एस्ट्रोलॉजी को बुरा नहीं कह रहा हूँ, इवन एस्ट्रोलॉजी मुझे सीखने की बड़ी चाहत है, लेकिन क्या है कि वो जो प्रोडिक्शन है वो ठीक से कहीं ना कहीं मैं गड़बड़ करता हूँ। तो इनफैक्ट मैंने बड़े सारे मेथड सीखे हुए हैं, और जब भी मैं अप्लाई करता हूँ तो मैं कहीं ना कहीं मुझे लगता है कहीं कहीं चीजें चूज हो रही हैं, मतलब कहीं मुझे चूज हो गई है, या कहीं ये चीज हो रहा है कि शायद मैं बंदे का क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पा रहा हूँ। लेकिन जब मैंने जो नंबर्स को पकड़ के देखने की कोशिश की तो बहुत है, जैसे कि मुझे एक नई एक चीज है, एक मेच्योरिटी नंबर। अब ये मेच्योरिटी नंबर ना बड़ा अजीब सा नंबर है। ये बेसिकली जो नंबर है ये क्या बताता है आपको, ये आपको ये बताने की कोशिश करता है कि आप जो डिसीजन लेते हैं वो कैसे मैच्योर होके लेते हैं, उस आपका मैच्योरिटी का लेवल क्या है। वो ऐसा तो नहीं बड़ा इमेच्योर सा डिसीजन लेते हैं और आपके डिसीजन की जब फेल हो जाते हैं। एंड जब मैंने इसको सीखने की कोशिश की, जो समझने की कोशिश, लोगों पे अप्लाई करने की, देन आई रियली मजा आया, ये सोचा हो रहा है। चलो अब हम शुरुआत कर लेते हैं, क्योंकि मैं अदरवाइज तो ये 40 बहुत लंबा चला जाएगा। यस एनीबडी? हाँ यस नवीन जी, हाँ यस, अभी तक जो कुछ जो हमने बातें की इस पे कोई पूछना चाहे, कोई टिप्पणी है तो प्लीज बताएं। सर मेच्योरिटी नंबर एक्सप्लेन कर दीजिए सर। बेटा मेच्योरिटी नंबर क्या है? सिंपल सी बात कि आप अपनी लाइफ में कोई भी डिसीजन अगर लेते हैं तो मैच्योर तरीके से लेते हैं। तो दो एलिमेंट आ गए, लाइफ और आप स्वयं। अब स्वयं किस चीज से गवर्न होते हैं आप? अपने बर्थ नंबर से। अपनी डेस्टिनी से। और लाइफ किससे गवर्न होती है? आपके लाइफ पाथ नंबर से। क्लियर? अब जैसे तुम्हारा तो सब तक 9 ही 9 आता है ना? नहीं सर अब तो चेंज हो गया। नहीं नहीं नहीं, हाँ हाँ, जैसे तुम्हारा, जैसे जस्ट फॉर एग्जांपल अभी नहीं, हाँ 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 हाँ। ठीक है ना, अभी नहीं। अब जैसे मैं तुम्हारा लाइफ पाथ नंबर की बात करता हूँ और तुम्हारे डेस्टिनी नंबर की बात करता हूँ। दोनों 5 है। हाँ तो दोनों, 32 and 5। हाँ तो बेसिकली इन दोनों को ऐड करो तो आंसर आता 1। यस। तो तुमने ये देखा होगा कि तुम जो भी डिसीजन लेते हो बड़ी मैच्योरिटी से लेती हो।
एंड हाँ। हर डिसीजन को लेते वक्त आगे पीछे का सब पूरा समझ लेती हो। इसलिए तुमने खुद भी एक बार बोला था, लाइफ सर पाथ मेरे डिसीजन नंबर को लोग मेरे डिसीजन को वो टाल नहीं पाते हैं। मेरे डिसीजन को मेरे घर में सब लोग मानते हैं, क्योंकि बट नेचुरल क्या है, इसमें एक और चीज छुपी हुई है कि अगर लोग तुम्हारे डिसीजन के अगेंस्ट में चले जाएंगे तो यू बिकम फ्यूरियस। हाँ। This is what. तो क्योंकि बिकॉज यूर डिसीजन है प्लेइंग ए रोल ऑफ अ किंग। जब Of? अ किंग कि A ये king, राजा का okay. आदेश है, ये राजा का आदेश हाँ, है। हाँ, हाँ। And this is how the things, ये चलती है। Okay. तो yes, anybody else who want anything to be, जो अभी तक मैंने जो कहा वो कितना सही लगा, And कितना, sir, money number? हाँ मनी नंबर आप लोगों को बता दूंगा, सिखाऊंगा, सर सीखना ही तो है। बताता हूँ। I'll tell you, हाँ, सिखा देंगे तो सर हम निकाल ही लेंगे फिर तो। हाँ वो भी, उसको भी बताता हूँ। चलो नेक्स्ट। माया जी आपका हैंड रेज है, अनम्यूट हाँ हो बेटा। मैम। नमस्ते सर। सर ये लाइफ पाथ नंबर या मैच्योरिटी नंबर कैलकुलेट कैसे करते हैं? बेटा ना अभी हमारा एक कोर्स आ रहा है, उसे ज्वाइन कर लो। वैसे लोग ऐसे ही कहते हैं, लेकिन मैं बता देता हूँ लाइफ पाथ नंबर क्या होता है। जो लाइफ पाथ नंबर होता है ना, तुम्हारी जो डेट ऑफ बर्थ है ना। जी। हाँ अरे खुशबू तुम बताओ यार, मैं क्यों बताऊं। हाँ जी सर। लाइफ पाथ नंबर पूछा इन्होंने, क्या होता है बताओ। लाइफ पाथ नंबर जब आप अपने डेट ऑफ बर्थ को पूरा टोटल करेंगे और उसको सिंगल डिजिट में नहीं लाना है, डबल डिजिट में रखेंगे तो वो आपका लाइफ पाथ नंबर होगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपका डेट ऑफ बर्थ है मान लीजिए 1 जनवरी 2000, तो आपका लाइफ पाथ नंबर होगा 11। तो सर यहाँ तो 4 ही आएगा, तो आपका लाइफ पाथ ठीक नंबर है, 4 हो जाएगा। उनका जो भी 4 व्हाट इज आपका है, डेस्टिनी वो 4 नंबर मैम? हाँ जी मैम। डेस्टिनी नंबर? मैम डेस्टिनी नंबर भी आपके डेट ऑफ बर्थ का टोटल होता है, लेकिन वो सिंगल डिजिट में हम लेके आते हैं, तो वो डेस्टिनी नंबर होता है। डेस्टिनी नंबर हुआ कि आपकी डेट ऑफ बर्थ, और लाइफ बर्थ नंबर वो हो गई। अब जैसे माया जी आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है? 13/9/1985। ये सही वाली है ना? जी सर। 13 9 हाँ। 1985। और आपके यहाँ पे सफाई का काम चल रहा है या लाइट नहीं है? नहीं सर, ऐसा लाइट तो है और सफाई का काम भी नहीं चल रहा है। तो फिर कैमरा ऑन करो ना बेटा। डेली रूटीन का काम हो रहा है, जो डेली वही होता है तो घर में, बेटा, हाउस कैमरा होल्ड वर्क। रूटीन करो ना, फिर कैमरा भी तो ऑन कर लो बेटा। सर इनका लाइफ पाथ 46 होगा और डेस्टिनी 1 है सर। ठीक है ठीक है। सर आप मुझे असिस्टेंट रख लीजिए सच में। हाँ ठीक। हाँ, मैं ऐसे ही आपसे सीख जाऊंगी फिर। मैम जरा एक बार वापस बोलो ना, लाइफ पाथ नंबर कैसे कैलकुलेट करते हैं, डेस्टिनी नंबर। मैं समझाता हूँ बेटा। हाँ समझाओ, हाँ जी। तुम समझाओ खुशबू। हाँ जी, आपका डेट ऑफ बर्थ का टोटल आप कीजिएगा, लेकिन ओके। उसको एंड में सिंगल डिजिट पे नहीं लाएंगे, डबल डिजिट में रखेंगे तो वो लाइफ पाथ नंबर है, और जब आप उसको सिंगल डिजिट में ले आएंगे तो वो आपका डेस्टिनी नंबर है। माया कैसे भी कैलकुलेशन करे तो लाइफ पाथ नंबर सेम आता है। हाँ, ऐसी कैलकुलेशन, 2 और 3 को चाहे जोड़ो तो भी 5 आएगा, 3 और 2 को जोड़ो तो भी 5 आएगा। ओके। गलत क्यों हो जाएगा? यस माया। माया जी नमस्ते। सर अनम्यूट कर रखा क्या आपने? चलो दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, छोड़ो।
समय अपना बताओ, डेट ऑफ बर्थ। हाँ बताओ तो 29। नवीन सर, हाँ सर। वो आपके जो 10 लोग थे उनमें देख लीजिएगा फिर, नहीं तो हाँ एक सेकंड, वो वही देख रहा हूँ सर। खैर इनका तो ले ही लो। 29 मार्च 1973। कौन है आप, नाम बताओ बेटा। सुजाता। अरे 29 मार्च 1973। Sir, life path is 34 and destiny is 7. नहीं, लाइफ पाथ भी वही है, ठीक है ठीक है, तुम ऐड कर रही हो। और इनका जो तुम्हारा देखा होगा इनका, तो 25 आएगा। हाँ 7 आ रहा है तुम्हारा, ठीक है, फॉरगेट इट तुम्हारा। Destiny 7। हाँ 7 and 2। तो बेसिकली सुजाता, यस सर। अगर मैं आपसे एक बात करूं तो मैं ये कह सकता हूं कि आप अपने लाइफ जो आपका, बेसिकली मैं मैच्योरिटी नंबर की बात जहां तक करूंगा, तो इसमें जो मैच्योरिटी नंबर है ना, वो आपका मार्स का नंबर है, ठीक है ना। तो आप अपने जो डिसीजन जब लेती होंगी तो आपने देखा होगा बड़े बोल्ड तरीके से लेती होंगी, यस। एंड उसमें जनरली अपने डिसीजन में एक तो बोल्ड लेती होंगी, और थोड़ा सा कहीं ना कहीं आपके डिसीजन में एग्रेशन होता होगा, गुस्सा होता होगा। यस सर। देखिए उस एग्रेशन से पहले एक बड़ा इमोशन आता है, एक ह्यूमन टच रहता होगा आपके अंदर उस एग्रेशन से पहले। ओके सर। आप अपने कई बार क्या होगा कि आप अपने बेसिकली जो आपका मैच्योरिटी का जो भी डिसीजन होगा, आप कई बार ये भी देखती होंगी कि आप अपने डिसीजन में यू टर्न भी मार लेती होंगी और लोगों की मान जाती होंगी। मेरा मतलब यू टर्न मतलब, जैसे आपने कोई डिसीजन लिया और आपने जब देखा सामने वाले को कि सामने वाले पे इस पे कुछ गलत सा वो लग रहा है, या सामने वाला डिप्रेशन में चला गया, या डिप्रेशन बड़ा वर्ड है उसको मत लेके जाइएगा, या सामने वाले को अच्छा नहीं लगा, तो आप उसको खुश करने के लिए अपने डिसीजन को बोल्ड कर देती, चेंज कर देती। ये तो होता है। हाँ, मतलब आप में कहीं ना कहीं एक ममताई दिल है, एक ऐसा चीज पृथ्वी कि आपको लगता है मेरे डिसीजन लेने से कोई आदमी हर्ट ना हो, ये हमेशा आप में रहता है। लेकिन यस, यू आर बोल्ड ऑन टेकिंग एनी ऑफ द डिसीजन, एंड आप ऐसा डिसीजन लेती हैं, अग्रेशन भी लेती हैं, लेकिन हाँ आप उसका जब इफेक्ट देखती है दूसरों पे तो अपने आप को रिवर्ट कर लेती है। यस। चलो दूसरी बात, मैं 2-3 चीजें बताऊंगा, अगर आप में सुजाता तुम बहुत ज्यादा इमोशनल हो, और बहुत ज्यादा इमोशनल होने के बाद तुम अब जो स्पिरिचुअल का फॉर्म ले रही हो, जो फॉर्मेट तुमने पकड़ा हुआ है स्पिरिचुअलिटी की तरफ, ये इसका लॉजिक यही है तुम्हारा इमोशंस। हाँ जी, इमोशनल तो हो सर, बहुत इमोशनल। और कहीं ना कहीं तुम्हें लगता है कि जो मतलब जिसे कहते हैं ना कि मुझे जो चीज चाहिए होता वो नहीं मिलता है, सो वी बिकम स्पिरिचुअल। क्योंकि लाइफ में जो इच्छाएं रहती हैं वो भी बाकी हैं, और कहीं ना कहीं लग रहा है कि हम पूरी नहीं हो रही हैं, जबकि सब कुछ है। मतलब ये उस तरह की बात हो जाती है कि जब तुम्हारे चारों तरफ हर समय है, तुम्हारे खाना कपड़ा ये है, बट वो चीज जो उसके प्रति इंजॉयमेंट डालती है, वो मजा वो नहीं है, वो मिस कर रही है। यस यस। चलो, थैंक यू सुजाता, थैंक यू वेरी मच, एंड आई एम रियली थैंक्स सुजाता। एंड आई सबको मैं बताना चाहता हूँ सुजाता जी के बारे में कि सुजाता ने पता नहीं मेरा सुजाता कहती है वैसे कि सुजाता कहती है कि मैंने सर आपका पहला कोर्स मैंने रिस्ट वॉच का किया था, Yes, sir. हाँ That's true, sir. हाँ ओके। एंड सुजा कहती है कि सर मैं जब ओकल्ट में आई तो मुझे बस वो लगा, और मैंने वीडियो में देखा और लगा कि यार ये तो
ये आदमी कुछ भी बताता रहता है, ऐसे घड़ी देख के थोड़ा लोगों को चीजें बता देते हैं आप, लेकिन आज की डेट में घड़ियां देख के सुजाता बताती है लोगों के बारे में। Yes, sir. श्वेता, I'm right? Yes, sir. And Sujata is having a knowledge of more than 1,000 watches, क्योंकि सुजाता जितनी भी तरह की घड़ियां हैं उसको बारे में अच्छी जानकारी रखती है, वो कौन कौन सी घड़ियां हैं। It's And all because of you, sir. हाँ, it's all because of you, because yes, not because, कई बार ऐसा होता है कि सुजाता की दी हुई घड़ी मतलब जब रात को टिंग से मैसेज आता है 12 बजे, तो मुझे यही दिमाग में आता है कि सुजाता ने घड़ी भेजी होगी, है ना। Sir, all because of you. Sir, आपने इतना अच्छा पढ़ाया है थैंक कि यू, थैंक इंसान को इंटरेस्ट आ जाता है। यू। यही अगर कोई चीज ऐसे जस्ट लाइक जैसे भाषण देते हैं और चले जाते हैं, वैसे अगर आप भी पढ़ाते थे तो हम भी कोर्स करके भूल जाते थे कि, लेकिन आपने इतने अच्छे से पढ़ाया कि इंटरेस्ट हो गया था उसमें, बहुत इंटरेस्ट हो गया। थैंक यू सुजाता, थैंक यू सर। थैंक यू मैम। यस नवीन। हाँ सर, ये पूर्णिमा जी है, पूर्णिमा लोहिया जी। हाँ बेटा बताओ। मैम अनम्यूट हूँ। जी मेरा डेट ऑफ बर्थ है 1 अक्टूबर 1978। सॉरी बेटा, 1 अक्टूबर 1978। हम्म। आपकी तो लोग बातें मान लेते होंगे। जिस पूर्णिमा, इस बार पूर्णिमा ना। हाँ सर, म्यूट हो यस गई। पूर्णिमा। पूर्णिमा जी अनम्यूट हो मैम। यस यस। बिकॉज पूर्णिमा, मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि पूर्णिमा, तुम्हारे जो भी डिसीजन तुम लेती हो, हमेशा एक सोच समझ के डिसीजन लेती हो, और तुम्हारी मेच्योरिटी पर दिखता है तुम्हारे डिसीजन में। तुम जो भी चीज करती हो, इवन पीपल एग्री व्हाट यू आर सेइंग, एंड द मोमेंट अगर वो लोग एग्री नहीं करते हैं, तो वो उनके लिए बड़ा खतरनाक साबित हो जाता है, क्योंकि तुम किसी न किसी तरह मनवा के जानती हो कि यही मेरा डिसीजन है। यस पूर्णिमा, यस और नो? हाँ लीडरशिप क्वालिटी है, मतलब लोग फॉलो करते हैं, सुन लेते हैं। नहीं बेटा, एक्चुअली में लीडरशिप नहीं, देखो तुम्हारा जो देखो, अदरवाइज अगर हम तुम्हारे डेट ऑफ बर्थ की बात करें, तो तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ 1 है, ठीक है ना। वो तुम्हारा, जैसे हमने बात क्या करी, हमने 2 चीजें बताई थी, एक आपका डेस्टिनी नंबर और आपका लाइफ पाथ, ठीक है। अगर हम दोनों की कोशिश करते हैं कि देखो डेस्टिनी नंबर आपका 1 है एंड लाइफ पाथ नंबर 9 है, ठीक है, which is supposed to be very good pair, because जो लाइफ पाथ कैसा है, किसने बनाया हुआ है। जैसे अब अगर हम कहानी के फॉर्म में बात करते हैं, तो हम बोलते हैं ये जो है, ये एक सेनापति का पाथ है। तो सेनापति आगे देख रहा है कि तुम्हारे लाइफ में जो रुकावटें, उसको वो अपने ऊपर ले रहा है और आगे बढ़ता जा रहा है। इसलिए वॉट एवर द थिंग, तो आदमी को एक चीज का पॉइंट आता है। लेकिन हम यहाँ पे बात करें उस मेच्योरिटी से, क्योंकि बिकॉज तुम्हारी लाइफ में इतने चैलेंजेस नहीं है, चैलेंजेस आर बीइंग टेकन बाय अदर्स, सो व्हाट यू आर डूइंग, व्हाट यू हैव, व्हाट इज है, तो आपको लगता है कि आपके जो डिसीजन है वो राइट होते हैं, एंड वो आपके डिसीजन पे भी रिफ्लेक्ट हो रहा है, वो आपकी मेच्योरिटी पे भी रिफ्लेक्ट है, जो आपकी मेच्योरिटी नंबर बताता है। और दूसरी बात क्या है कि जो आपके डेट ऑफ बर्थ में बहुत अच्छी बात है कि आपका जो सपोर्टिव नंबर है वो शनि है, तो बाधाएं आपकी अपने आप ही कट गई। यू आर गेटिंग माय नेम? यस। आपका जो शनि है ना, वो थ्रू आउट लाइफ आपका बड़ा फेवरेबल है। अगर आप देखना अपनी लाइफ को जरा थोड़ा सा टर्न करो, तो आपके बहुत सारे काम शनि को हुए होंगे, और अच्छे काम शनि को हुए होंगे। Am I right?
इतना नोटिस नहीं किया, लेकिन हो सकता है। नोटिस किया? नहीं, ऐसे कुछ अभी आप बोल रहे हो तो मैंने ऐसे नोटिस नहीं किया, लेकिन हो सकता है कि ऐसा होता होगा। अब हम आते हैं वापस तुम्हारे उस नंबर पे जो तुम्हें मैं बता रहा था, मैच्योरिटी वाला। ठीक है ना? ये कहीं ना कहीं से तुम्हारा नॉन सपोर्टिव भी है। तो तुम जो भी बात करते होगी, जो डिसीजन तुम लेती होगी, उसका अपोज बहुत होता हो। तुम्हारी बातें बहुत ज्यादा, या तुम्हारे डिसीजन गलत बहुत होते हैं। एंड कहीं ना कहीं तुमको लगता होगा यार ये क्या कर लिया। आपने डिसीजन तो लिया, लेकिन ये डिसीजन आपका सपोर्ट नहीं करता हो। तो बहुत जगह पे आपको ये लग रहा होगा कि यस, जैसा आपने बोला ना कि हाँ सर मैं तो वन इज ए किंग, बट सम टाइम और नॉट सम टाइम, अगर मैं रेशो की बात करूं तो ये 80-20 का रेशो होता है। 80% टाइम यू मस्ट बी फीलिंग दैट द थिंग्स आर नॉट राइट एंड दे आर नॉट गोइंग अ राइट पर्सपेक्टिव। ट्रू। दिस इज व्हाट बेटा, मैंने बोला ना कि ये है हमारा, ये चीजें। अब ये जब क्यों होता है मुझे पता चल जाए तो व्हाट, जैसे हम बहुत सारी रेमेडी वगैरह करते हैं ना, तो मेरी रेमेडी बड़ी अजीब सी होती है। और वो अजीब सी कैसे, जैसे आप सब लोगों ने देखा होगा बेटा कि जब कोरोना आ रहा था, कोरोना की पीरियड चला ना, तो डेस्टिनी तुमको अपने आप ही रेमेडी दे दी। क्या हुआ? हल्दी का पानी पियो। कोरोना राहु है, हल्दी बृहस्पति है, पानी मून है, चंद्र है, और गर्मी क्या है? मार्स है। और ये तीनों ही चीजें किसकी रेमेडी दे रही है? आपके राहु की। तो बात ही खत्म हो गई। तो ये मतलब फेथ जो है वो डेस्टिनी पे बहुत अच्छा होना चाहिए। ठीक है बेटा? तो आपको काम क्या करना है? आपको सिंपल सा काम क्या करना है? आप जो, क्योंकि जो ये नंबर जो है ये बेसिकली जब नॉन सपोर्टिव हो तो थोड़े समय के लिए, जैसे आपको क्या करना है, तो थोड़े समय के लिए आपको आप एक लोहे का छल्ला पहनना शुरू करो। ओके। ठीक है ना? कौन से फिंगर में? किसी फिंगर पहन लो। किसी में भी? देखो सबसे बड़ी बात होती है कि तुमने शादी की अंगूठी पहनी हुई है? नहीं। अच्छा, तो फिर उसी में पहन लो। क्योंकि ओके। जनरली क्या होता है कि मैं वो हमेशा यही बोलता हूँ कि शादी की अंगूठी अगर तुमने पहनी हो तो उस फिंगर को मत हटाओ, बाकी कहीं भी पहन लो। जनरली वैसे शनि का एक फिंगर होती है, आप उसको उसके ऊपर पहने, जो ये वाली फिंगर होती है। ठीक है ना? दैट इज द शनि फिंगर, उस पर पहना, अदरवाइज कोई। यस सर, नेक्स्ट ले लें। थैंक यू। थैंक यू पूर्णिमा जी फॉर जॉइनिंग अस। तरुण कुमार जी, तरुण मोदक जी, तरुण सर अनम्यूट हो सर। सर लड़का का है 0307-2006। सॉरी, इनके बेटे का है 3 जुलाई हाँ। 2006। 3 जुलाई। यस सर। कितना सर? 2006। 2006। ये कितने साल का होगा बच्चा? सर ये 617। जीरो 0307-2006। हाँ खुशबू जी, आपका हैंड रेज था, बोले क्या बोल रहे हैं? अनम्यूट हो खुशबू जी, हाँ बोले। हाँ जी सर। नहीं सर, वो कुछ नहीं, बस पूछना ही था। अभी मैं पूछ लूंगी, अभी चल रहा है तो आ ही हाँ। जाएगा नंबर मेरा भी सर। ठीक। ओके सर। यस तरुण जी, क्या आपको क्या, बच्चा तो आपको फर्स्ट क्लास है, क्या है परेशानी, आपको क्या है?
नहीं फ्यूचर के लिए हाँ इट्स कोई ओके, गाइडलाइंस। इट्स गुड। ये जो भी डिसीजन लेता है अच्छी तरह से लेता है। और ये मेरे आपको मतलब इसका मतलब कहाँ पे आपको लग रहा है कि क्या परेशानी है इसको? ये एग्रेसिव है और ये थोड़ा नहीं बोल्ड एग्रेसिव डिसीजन इतना नहीं लेते। जितना आप सोच रहे हो, ऐसा इतना नहीं है एग्रेसिव, आप ज्यादा सोच रहे हो, अच्छा ऐसा ओके नहीं है। आप अगर कह रहे हो तो मैं इस बात को मतलब टोटली डिस्कार्ड करता हूँ। इनफैक्ट ये लड़का पढ़ने में बहुत अच्छा होगा। और अगर अच्छा जिसकी और ये अगर मैं इसके लाइफ की बात करूं, ही शुड गो टू एनी एजुकेशनल फील्ड, दैट इज ओके अ गुड फॉर हिम। ओके। आपने क्या सोचा हुआ क्या बनाने के लिए? नहीं सर अभी तो कुछ नहीं, अभी साइंस प्योर साइंस लेके पढ़ रहा है। नहीं कुछ तो सोचा होगा। नहीं सर अभी देखते हैं साइंस का रिजल्ट क्या आएगा, सेकेंडरी हायर सेकेंडरी का, फिर उसके बाद। नहीं कुछ तो दिमाग यार, ऐसा ऐसे मत जिस तरह वो से तो आप बोल रहे हैं कि वो बोल रहे डॉक्टर बुलाएंगे। कंप्यूटर। डॉक्टर 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 बोल रहा है। हाँ तो अगर वो बोल रहा है ना तो वो नहीं बायोलॉजी 101%। में उसका डेप्थ है उसका। नहीं अगर वो बोल रहा है डॉक्टर बनने के तो 101% बन जाएगा, वो इंजीनियर भी बन जाएगा। ठीक है ना? और इसका क्या है कि हमेशा अपने नॉलेज को यूज करेगा, पढ़ाता होगा, आपने देखा होगा इसकी नॉलेज बहुत अच्छी है। यस सर। और आजू बाजू के बच्चे इससे पढ़ने आते होंगे, ट्यूशन व्यूशन लेने आते होंगे या सीखने आते होंगे, समझने आते होंगे। तो ओके। नहीं आप ओके मत बोलिए। आते 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 आते। हाँ तो ऐसे ये बताइए इसके जो फंडामेंटल होंगे बहुत ज्यादा क्लियर होंगे। ओके ठीक है तो इज गुड मतलब एंड ये अपनी ये लाइफ में जो भी चीजें हैं ना इनके पास, ठीक है ना? और अभी भी मैं बताता हूँ ये थोड़ा सा ना आप इसके दिमाग को डिस्टर्ब ना करें। ओके इनफैक्ट अपने बच्चे को मोटिवेट करें, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। बिकॉज अभी से लेकर 29 ईयर तक अगर ये मिट्टी ओके को भी हाथ लगेगा ना तो हीरा हो जाएगा, बशर्ते आप उसे उंगली ना करें। ओके आप उसकी सोच के बीच में ना आए। अगर आप उसकी सोच के बीच में आ गए ना, जो वो बनना चाहते हैं बनाए, जो वो करना चाहता है करने दें, ठीक है उसकी सर। मदद करने की कोशिश ना करें। ओके चलो थैंक यू Thank you, सर। sir. लिटरेचर में भी नॉलेज है इसका, लिटरेचर इंग्लिश लैंग्वेज में भी सॉरी। 95 लिटरेचर में भी नॉलेज है इसका। हाँ वो उसका एजुकेशन लाइन में अगर वो बढ़ेगा तो ही विल ग्लो लाइक एनीथिंग। अगर ये एजुकेशन लाइन में बढ़ता है, लिटरेचर बढ़ता है, तो ही कुड बी अ राइटर। वो Okay. दूसरों को ज्ञान देगा क्योंकि हिज नंबर्स आर वेरी सपोर्टिव लाइक दैट। ही इज अ ब्लेस्ड विद द नॉलेज, ही इज अ ब्लेस्ड विद द बृहस्पति। Okay, sir. He also a classical singer also, practicing 10 years. आई सेड बृहस्पति, तो इसमें सारी चीजें आ गई ना सर। बृहस्पति मतलब क्या हुआ सर? Okay, Guru. हाँ तो ये गुरु से ब्लेस है इसको। तो ये अगर लिटरेचर में, सिंगिंग में, जिस भी चीज में जाएगा सब जाएगा। Okay. चलिए सर। Thank you, sir. Thank you so much, sir. थैंक यू जी। हाँ देव जी अनम्यूट हो सर। सर नमस्कार। ये बेटा हाँ सर डेट ऑफ बर्थ तो सर एग्जैक्ट नहीं है, जो मार्कशीट में वही बता दो। हाँ चलेगा। सर 10th में 1992। देव एक्चुअली मैं क्योंकि तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ सही नहीं है, मैं तुमसे एक बात पूछूंगा, उसको उसका सही से जवाब देने की कोशिश करना, ठीक है ना? ओके सर। ये बड़ा टिपिकल सा क्वेश्चन है, जनरली मैं ये पूछता नहीं किसी से, लेकिन वैसे आपसे पूछ लेता हूँ। आपको हर काम करने के लिए शॉर्टकट तरीका अच्छा लगता है?
हाँ सर। मैं इसलिए वेरीफाई कर रहा हूँ कि जो तुम्हारा कितना कहाँ तक तुम अपने और वो शॉर्टकट तरीके में मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, वो शॉर्टकट तरीके का मतलब है कि कई बार तुम अनएथिकली चीजों को भी करने की कोशिश करते हो। मतलब सर कोशिश ये करता हूँ, जैसे हर फील्ड में ना सर, जैसे अरे बेटा, नॉलेज भी चाहिए। कुछ स्पेसिफाई नहीं कर रहा हूँ बच्चे मेरे। मैंने क्या बोला, कोशिश करता हूँ, ये नहीं, मैंने कभी नहीं बोला कि आप करते हो। हाँ हाँ सर। मैं इंटेंशन की बात कर रहा हूँ बेटा, मुझे उससे लेना देना ही नहीं है, मैं वो मेरा सब्जेक्ट ही नहीं है। मैं ये आपको इंटेंशन की बात कर रहा हूँ कि हाँ, ये कई बार बिकॉज ये जो डेट ऑफ बर्थ है ना, ये कितनी हद तक सही है, मैं वहां तक पहुंचने के लिए क्वेश्चन कर रहा हूँ। ओके। एंड जब ये चीजें तुम्हारे हाथों से निकल जाती हैं, जब ये चीजें होती हैं, बिकॉज तब आपको, मतलब आपको ये कहीं कहीं ना कहीं लगता होगा कि आपके बनते बनते काम रुक जाते हैं। आपको जैसे लगने लग गया कि एक लॉटरी का टिकट आपने खरीदा, वो नंबर भी आ गया, लेकिन आप जब जाने लगेंगे तो पता चला कि प्रिंटिंग प्रेस वाले ने कुछ गलती कर दी थी, लॉटरी का टिकट का नंबर तो कुछ और था। हाँ सर, होता है कभी कभी सर। बेटा एक्चुअली में क्या है कि तेरा जो सपोर्ट का नंबर है ना, वो है शनि का, एंड ये कहीं नहीं चाहता कि आप कोई अनएथिकल काम करें। हाँ सर, रूल रेगुलेशन बहुत मानता हूँ और इमोशनल हूँ, और किसी का मतलब बुरा नहीं करना चाहता हूँ, हमेशा तो चाहने नियमों की पे बात रहता है, हूँ। ये वो सही होगी। लेकिन जो दूसरी बात है, देखो, सब कुछ चाहने के बाद होगा नहीं, लॉजिक बिहाइंड हाँ क्या है सर। कि इसलिए नहीं होगा ना, क्योंकि जो जैसा तुम चाहोगे नहीं हो रहा हो, उसका लॉजिक है। क्योंकि तुम्हारा जो सपोर्टिव नंबर है, जो नॉन सपोर्टिव नंबर है, वो बेसिकली तुम्हारा 1 नंबर है। अब 1 नंबर क्या है, वो 1 नंबर आपको कभी राइज नहीं होने देगा। ठीक है ना? तो आपको करना क्या है, बड़ा सिंपल सा उपाय है, क्योंकि आपका शनि मजबूत है, एंड शनि से भी इंसान वो बन जाता है जो 1 नंबर से बनता है। ठीक है ना? तो आप शनिवार वाले दिन बेटा अपना चेहरा देख के, ठीक है ना, तेल का दान दिया करो। गरीब आदमियों से कभी उलझा मत करो, जो तुम उलझ रहे हो तो तुम उलझते हो। रिक्शे वाला, गाड़ी वाला, कोई लेबर जो पैसा मांगे दे दो, क्योंकि वो ज्यादा से ज्यादा चवन्नी रिटर्न ही ज्यादा मांग रहा होगा, उससे ज्यादा नहीं मांग रहा होगा। यस सर। ठीक है ना? इससे कतई मत उलझो। ठीक है? शनिवार वाले दिन एक और काम किया करो। तुम कहाँ रहते हो? मैं सर उत्तराखंड में हूँ, गदरपुर सिटी है सर। ठीक है, अगर उत्तराखंड में हो तो वहां पे लोग सुरती खाते होंगे, हाँ सर। तो वो सुरती लेके किसी गरीब आदमी लेबर को दे दिया करो जो सुरती खाता हो। ठीक है सर। ठीक है? उसके बाकी बाद सर एक चीज पूछना था, जैसे सर नॉलेज का ना, जैसे मैं खुद अभी क्या बताऊं सर, इतने मतलब कभी ना, कभी ऐसा होता सर, जैसे ये जो ज्ञान और ब्रह्म ज्ञान, फिर आपका सातों चक्र, कुंडली जागरण, अलग अलग दिमाग में सर चलता रहता है। कोई भी एक मैटर मिल जाए, चाहे अध्यात्म हो या अपना करियर फील्ड हो, तो उसमें दिमाग ना सर बहुत ज्यादा डीपली घुस जाता है और उसको निकालने की कोशिश करता है। हाँ, अब देव मैं बता देता हूँ, वो डीपली घुसता होगा लेकिन आप करते नहीं होगे, है ना? क्योंकि मैंने क्या बोला कि शनि जो है ना, ज्ञान का नंबर है। परेशानी देखो, मंदिर में तुम क्यों जाते हो देव? हाँ डोंट सर गिव हाँ डोंट गिव मी थ्योरेटिकल आंसर, जो बिल्कुल लॉजिकल आंसर देना। हम मंदिर क्यों जाते हैं, हम पूजा क्यों करते हैं? सर, प्रार्थना पूरी हो। नहीं, या तो हम, सबसे बड़ी बात क्या होती है, हम ये सब क्यों करते हैं, क्या कि हम परेशान ज्यादा ना हो, या परेशानी हो तो उसे मुक्ति मिले, हाँ सर। है ना? सिंपल सा लॉजिक है कि हम इसलिए करते हैं। अदरवाइज कोई हर एक का लॉजिक होता है, तो लॉजिक ये होता है। तो बेसिकली बेटा क्या है कि आपका जो सपोर्टिव नंबर है वो आपको पहले तो परेशान करता है। वो परेशान के लिए आप आध्यात्मिक भी ले जाएंगे आप। हाँ, जैसे मैं तुमको ये बता सकता हूँ कि तुम पूजा पे विश्वास नहीं करते हो, तुम अध्यात्म में विश्वास करते हो। एम आई राइट? हाँ सर। ठीक है ना? सही कह रहा हूँ ना? योग, हाँ योग, प्राणायाम, फिर ध्यान धारणा, समाधि,
इन चीजों में। हाँ, लेकिन अगर तुमसे ये कोई कहे कि शिवलिंग पे पानी चढ़ाना है तो शायद तुम्हें नहीं अच्छा लगेगा। चढ़ा दोगे, कंपल्शन में कुछ आ हद तक सर। नहीं, कुछ हद तक नहीं, पूरी सर एक चीज, सर ऐसे ये जो नहीं। मेरा नेम है सर, क्या नेम सपोर्ट कर रहा है सर इसको? जैसे देव कुमार लगाता हूँ मैं प्रॉपर। बेटा और लोग भी हैं, आराम से बैठ के बात कभी चलिए, कर लेंगे। ठीक है, ठीक है, ओके सर, congratulations ओके सर, ओके, बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। धन्यवाद सर। कन्विंस, कन्विंस जो बताया, हाँ सर, नहीं मैंने से देव से पूछा, कन्विंस। देव जी, यस सर, हाँ सर बताएं। मैं कह रहा हूँ कन्विंस ना, हाँ जो हाँ सर, बताया है, जो बताया कन्विंस ना। हाँ हाँ सर। चलो नेक्स्ट बताओ सर। मनोज जी है, मनोज जी। ये मैं आप सभी को बता दूं, ये हमने जैसा ग्रुप में लिखा था, पहले जो 10 लोग जुड़ेंगे उन्हीं की हम डेट ऑफ बर्थ लेंगे, तो ये उन्हीं में से है। हाँ मनोज जी बताएं, कहाँ से सर, अपने बारे में बताएं पहले। नमस्ते सर। नमस्ते जी। सर मैं इसमें लुधियाना में हूँ, हाँ हाँ, बिलोंग में उत्तराखंड से करता हूँ। सर मेरी डेट ऑफ बर्थ है 11 जुलाई 1986। हाँ जी, बोलो जी। 11 जुलाई 1986। हम्म, कोई भी काम करते होगे मनोज तो बाधाएं बहुत आती होंगी, रुकावटें बहुत आती होंगी, अड़चने बहुत आती होंगी, सही में बहुत ज्यादा। ठीक है ना। जो भी एक्शन लेते होगे, ठीक है, जो भी आप एक्शन लेते होगे वो सब ड्रेन में चला जाता होगा, हाँ जी सही। ठीक है। चीजों को बड़ा मन करता होगा कि क्या करें, और इन सब चीजों से जुड़ने के बाद ये लगता होगा कि स्पिरिचुअलिज्म बनने का बड़ा शौक होता होगा, ये सोचता होगा मतलब धार्मिक कार्य रीति रिवाज को फॉलो किया जाए, लेकिन वो भी कर नहीं पाते होगे, सही में। है ना। मन जो है ना वो, आ, आप शेयर का काम करते हो मनोज? नहीं जी, किया था, लॉस हुआ था, छोड़ दिया मैंने। वैसे मनोज आप पहले इंसान होगे जिसको मैं ये बोलने जा रहा हूँ कि तुम शेयर का काम किया करो। अच्छा जी। मैं जनरली ये बात कहता नहीं हूँ लोगों को, लेकिन तुम्हें कह रहा हूँ। अच्छा जी। तुम्हें जो ये इस टाइप की जो चीजें है ना सपोर्ट करेंगी। हाँ, बट उसके लिए ये भी कहूंगा कि अपना नाम भी चेक कर लेना क्या है, बिकॉज बेसिकली क्या है कि इवन अगर आप अपने नाम को भी देखो ना तो आपका नाम भी ना हार्ड वर्किंग ही दिखाता है, मतलब सक्सेस एट द टॉप लेवल नहीं जाते हो बट हार्ड वर्क बहुत करते रहते हो, इज इट? ठीक है ना जी। जहां आपको जो आप मेहनत कर रहे हो उससे जिस लेवल पे आपको पहुंचना चाहिए वहां तक नहीं पहुंच पा रहे होगे, बस हार्ड वर्क करते रहते होगे, है ना। तो दो चीजें याद रखना मनोज, आज से बुधवार के दिन, बुधवार के दिन एक तो गायों को ना चारा खिलाया करो, अच्छा जी। और अभी से ना हरे रंग का रुमाल अपनी जेब में हमेशा रखो। अच्छा, प्रॉपर ग्रीन। हरे रंग का रुमाल, ठीक है जी। ठीक है ना। हरी शर्ट पहनने के लिए नहीं बोलूंगा मैं, लेकिन हरे रंग का रुमाल अपनी जेब में रखा करो। ठीक है जी। चलो, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद जी, थैंक यू सर। थैंक यू मनोज जी। इसके बाद रश्मि चौधरी जी। रश्मि जी, हाँ रश्मि जी अनम्यूट हो मैम। रश्मि मैम। नमस्कार सर। नमस्ते जी। 1984। मैम रिपीट करें, आपकी आवाज नहीं आ रही। मैं समझ नहीं पाया बेटा, उनका नेटवर्क इशू आ रहा है सर। समझ नहीं पाया बेटा। 16 अक्टूबर। मैम हम आपका बाद में ले लेंगे, आंसर भी करेंगे तो आधी चीजें आप कन्वे नहीं कर पाएंगे, नेटवर्क इशू आ रहा है आपका।
मैं चैट बॉक्स में लिख दूं? हाँ तो फिर आंसर करेंगे सर, आपको सुनाई पड़ेगा, लास्ट में ले लेंगे सेंटर। गीतिका जी, ये भी पहले ही आई थी। सर नमस्ते। नमस्ते, कैसे हो सर गीतिका? बहुत अच्छा लग रहा है आपको देख के सर, बस आप ही की वजह से आई हूँ सर। अदरवाइज सर मैंने शायद नहीं आना था। बोलो बेटा। आपकी क्लास है सर 18 सितंबर 1975। हाँ बेटा, 18 सितंबर 1975। 1985 ना 75? फिर अभी क्या बताऊं गीते बेटा, ऐसा है कि तुमको तो वैसे ना कि तेरा अपने डिसीजन में ही मतभेद होता रहता है, मैं करूं नहीं करूं उसी में कश्मकश चलती रहती है। एंड यू आई नो, एंड इसलिए वो डिसीजन भी जो होते हैं ना बड़ा फ्लक्चुएटिव होते हैं। जो तूने अभी काम कह दिया कि मैंने कर दिया, ये तेरा बेसिकली ये मैच्योरिटी नंबर ही ऐसे ही है। ये आपका मैच्योरिटी का मतलब है कंफ्यूजन। सर सही क्या उपाय? सर क्या करूं उपाय? क्या करूं उपाय? सर डामाडोल सी रहती है सिचुएशन। क्या करूं उपाय? और गीतिका, जी सर। एंड सर केसेस को लेकर भी बहुत परेशान हूँ सर। किसको? केसेस। अच्छा चलो, नहीं इसको लेके एक्चुअली में ये सारी चीजें भी ना, मैं गीतिका अगर अपने वे में बोलूँ ना, तो दिस ऑल इज ये भी आपके कुछ रॉन्ग और फ्लक्चुएटिंग डिसीजन से हुए नहीं, मतलब ठीक है तो तुम मानोगे नहीं, लेकिन ठीक है मैं बता देता हूँ तुम्हें एक चीज। बेटा मैंने तेरे को बहुत पहले एक बात बोला था, वो दोबारा उपाय बता देता हूँ कि व्हाट यू टू डू, आपको शिवलिंग पे जल चढ़ाना है, लेकिन शिवलिंग नहीं, शेषनाग। तो शायद आपने करना बंद कर दिया है। बच्चे वो चढ़ाती हूँ, शेषनाग पे नहीं चढ़ाती। तो शिवलिंग पे फायदा नहीं है बेटा, आपको शिवलिंग में नहीं। और दो चीजें बता रहा हूँ आपको, क्या करना है कि शेषनाग पे जल चढ़ाना है। शेषनाग से जल जब नीचे चढ़ता हुआ आएगा, जब गिरने लगे तो अपनी ये दो उंगली, सर इससे ही ना आपने बताया था, इससे ऐसे लेके फिर ऐसे माथे पे लगा ये पृथ्वी हो गया और वायु हो गया, मतलब आपके जितने भी चक्र हैं उसको इंक्लूड कर लिया इसने। आपके क्राउन चक्र से लेकर पृथ्वी तक सारे के सारे चक्र इंक्लूड हो गए। आपने यहाँ पे जल लिया और इसको ऐसे माथे पे लगाया, ठीक है। और उसके बाद अगर उसी लोटे में वो थोड़ा सा जो गिर रहा होता है वो जल भी उठा के लाए और अपने घर में छिड़के। सर एक छोटा शिवलिंग घर पे भी है, उस पे भी ये उपाय कर फिर सकते कर लो। हैं? लेकिन उस शिवलिंग के सामने कभी कोई गलत बात मत बोलो। नहीं सर, मैं गलत बात वैसे भी नहीं बोलती सर, किसी नहीं मैं तो ऐसे बता रहा हूँ, क्योंकि जो वो शिवलिंग है ना, देखो शिवलिंग के सामने सबसे बड़ी परेशानी क्या होती है, या शिवलिंग रखना ऊपर से फिर कपड़ा लगा देना, ठीक है ना। क्योंकि क्या होता है कि शिवलिंग वो है जिसको हम बोलते हैं तथास्तु। कुछ भगवानों की जो फोटो है ना वो तथास्तु फॉर्म में है, और कुछ की भगवानों की फोटो है जो देने वालों की फॉर्म में है, और कुछ की फोटो है लेने वालों की फॉर्म में। अब देने वाले लेने वाले ये तथास्तु जो है ना, वो हमारा जब ये स्वर्ग का कोर्स आएगा उसमें क्लेरिफाई करूंगा, लेकिन मोटा मोटा मैं तुम्हें समझा देता हूँ। अगर आपके घर में किसी भगवान की फोटो लगी है जो लेने वालों में से, तो आप देखोगे कितनी भी पूजा कर लो, कितने भी पाठ कर लो, आपको फल बराबर से नहीं मिल रहा होगा, डिले मिल रहा होगा। और देने वाले अगर लगा रखे हैं तो आप पूजा ना भी करो तो अपॉर्चुनिटी अपने आप आ रही होगी। तीसरा फॉर्म है ये तथास्तु, ये थोड़ा सा ऐसा फॉर्म है कि वी हैव टू वेरी कॉशियस। मतलब ये तो शिवलिंग के बारे में नहीं बोल रहा, मेरे घर में 4 शिवलिंग हैं उसके बारे में नहीं बोल रहा, मतलब उसके सामने नहीं बोल रहा। अगर आपने
किसी को कोस दिया उसके सामने, किसी को बुरा कह दिया, तो उसके साथ वैसा ही होगा। तथास्तु, जो कह दिया 100% होगा। एंड प्लीज मेरी बात को आजमाना मत, कहीं ये सोचना कि सर मैं आपकी बात को आज ही आजमा लेती हूँ। नहीं सर, नहीं, मैं बुरा वैसे भी नहीं बोलती सर किसी के बारे में। आई नो दैट आई नो। चलो थैंक यू बेटा। सर दूसरा उपाय क्या था सर? आपने बोला था 2 बताता हूँ। एक तो ये वाला बता दिया मैंने तो कि उसका वो करना है, ठीक है ना। और देखो दूसरा उपाय क्या है ना कि आप एक काम करने लगो। तो ये चिड़िया होती है ना, हाँ जी सर। चिड़िया को 7 अनाज जो होते हैं ना, बस किसी पंसारी से बात करोगे तो बस 7 अनाज के दाने होते हैं। वो अपने घर के बाहर जो भी जहाँ पे पार्क है या कोई भी चीज है उसको जो वो 7 अनाज के दाने खिलाओ। यस खुशबू। सर एक और चीज है सर। हाँ बोलो ना, बताओ ना, बताओ। मतलब जहाँ भी रहूँ ना सर, पता नहीं काम ही नहीं खत्म होते। मैं यहाँ पे रहूँ, घर पे घर के काम नहीं खत्म होते, मम्मी के पास जाऊँ वहाँ पे नहीं काम मतलब कुछ ना कुछ में ऐसा खाली नहीं रहती। मतलब ऐसे मम्मी के यहाँ पे रेस्ट करने गई थी। तुम्हारे साथ है ही ना बेटा, वो तो है ही ना तेरे साथ वो एलिमेंट है ना, क्या करोगी? सर जहाँ बैठती हूँ वहाँ पे पता नहीं काम ही निकल आते हैं सारे के सारे। सर आराम ही नहीं है लाइफ में। वो है सर ऐसे ही रहेगा। मैं यहाँ पे तुम्हें कुछ बता नहीं पाऊंगा, तुम आराम से बाद में फोन कर लेना, मैं तुमसे आराम से तसल्ली बात करूँ। ठीक है सर, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारी चीजें बता नहीं पाऊंगा। सर एक क्वेश्चन था सर। सर 7 अनाज में क्या क्या इंक्लूड होता है सर? बड़ा कंफ्यूजन है इसमें सर। क्या चीज? 7 अनाज में क्या क्या इंक्लूडेड होता है सर? कोई से भी अनाज, कोई कंफ्यूजन मत करो, कोई से भी अनाज। सर कोई कहता है कि चना नहीं डालना चाहिए। हाँ अब मैं ये बता देता हूँ, देखो ऐसे दाने मत डालना जो चिड़िया खा ना पाए। चिड़िया की चोंच छोटी सी होती है, ठीक है ना, तो ऐसा दाना जो चिड़िया खा ले। तो चने की दाल तो डाल सकते ना, साबुत चना नहीं डालते। हाँ, बिल्कुल डाल दो। किसी ने मेरे को बोला कि चना इसलिए डालना चाहिए कि उससे बृहस्पति खराब हो जाता है चना। ऐसा नहीं, वो जब आप देखो पहली अच्छा। बात तो आप ना तो बृहस्पति को मना रहे हो, आप चिड़ियों को दाना दे रहे हो। तो यहाँ पे ना तो बृहस्पति और शुक्र की तरफ आओ, फिर तो ये बोलो कि चिड़ियों के दाना में काली दाल भी देते हैं, हाँ तो इसका मतलब शनि भी खराब हो गए। तो किसी आदमी को बोलो बृहस्पति खराब करना चाहोगे या शनि खराब करना चाहोगे, तो पट्टा अपने आप ही बोलेगा साहब मैं तो बृहस्पति खराब कर लूंगा, शनि नहीं खराब करूंगा। हाँ वही तो बड़ा कंफ्यूजन होता है सर इसमें 7 अनाज में। मतलब खाना मतलब दाने बस। अच्छा अच्छा हाँ अच्छा। सर एक क्वेश्चन और था कि ये जो भी आपने वो भगवान जी की मूर्तियों के बारे में, फोटो के बारे में बताया कि तथास्तु फॉर्म में, और ये तो सर ये हमें पता कैसे चलेगी कि ये वाली फोटो तथास्तु फॉर्म में है और ये वाली फोटो किस फॉर्म में? मैम उसी के लिए हम कोर्स ला रहे हैं स्वर विज्ञान का, उसमें पूरी डिटेल में आएगा मैम। यहाँ एक लाइन में समझा नहीं पाएंगे, मतलब भी नहीं बैठा ना, टॉपिक दूसरा है और दूसरा क्वेश्चन लेके मतलब भी नहीं। हाँ गांधी जी नमस्कार। नमस्कार सर, बताइए। डेट ऑफ बर्थ बताएं सर। सर 24 जनवरी 2000। गांधी जी आप अपने आप बताइए। 24 जनवरी 2000 सर। किसका? ये मेरा नहीं है, ये मेरा भतीजी का है, भांजी का, नीस। बेटा 2 चीजें देख लेना, ये जो बच्चा है इसका जो मैच्योरिटी नंबर है, तो इनके हमेशा जो डिसीजन डिमांड जो होती है बड़ी हाई क्लास की होती होगी। यस सर। नहीं बताते रहो, मुझे समझ में नहीं आएगा। यस सर, एग्जैक्टली सही बोले आप। ठीक है ना जी। क्योंकि ये इनका मैच्योरिटी, इवन जो वो जैसे कुछ चीज मांगती भी होगी ना, तो छोटी मोटी चीज नहीं मांगती होगी तुमसे। यस सर, एग्जैक्टली सही बोले आप। और जहां तक दूसरी बात है बेटा, ये बच्चा ना इमोशनल बहुत होगा, अगर इसकी चीजें नहीं मानी जाती होंगी तो रोने, मतलब ये थोड़ा सा ऐसा मूड बना लेता होगा कि जिसको हम ब्लैकमेल कहते हैं हिंदी भाषा में, और बच्चों की भाषा में कहते हैं कि मतलब रूठ जाते होंगे ये लोग।
एकदम सही बोले सर, सही बोले। हाँ लेकिन पढ़ने में अच्छी है, दिमाग बहुत अच्छा है। नहीं सही बताया सर, मैं नहीं बोला, पीछे से कोई और बोला है वो, सही बोल रहा दिमाग है। ये अभी जहाँ मैं भी जाती है कंपटीशन में बहुत अच्छा स्पीच डिलीवरी है, है एंड और ये स्टेट लेवल में वो प्राइजेस भी जीतती है। एंड कोशिश करना, अगर ये कौन सी क्या मतलब शी इज हैविंग ऑल द फीचर टू गेट अ वेरी मतलब हाई क्लास स्टैंडर्ड ऑफिसर्स, तो आईएएस वगैरह का अगर एग्जाम देने के दिलवाने की तुम्हारे मूड में है तो जरूर दिलवा। सर शी इज ऑप्टिंग फॉर PhD नाउ, शी इज डूइंग अपना एजुकेशन फील्ड में ही कर रही है सर वो, अभी इसको गुजरात में पढ़ाई करने गए। कोई बात नहीं, इसको बोलो कि आईएएस का एग्जाम दे ले मेरे कहने से। जी जी राइट सर। इवन उसको एयरफोर्स ज्वाइन करने का बहुत शौक था, तो हमने कहा अगर चाहती है तो कर ले, लेकिन उनके पेरेंट्स नहीं माने, तो नहीं एजुकेशन बेटा, लेवल एक्चुअली में कर गया। एयरफोर्स में शी इज नॉट गुड इन टेक्निकल। जी एयरफोर्स में बहुत ज्यादा कर नहीं पाएगी क्योंकि एयरफोर्स की फील्ड में नहीं चली जाएगी। हाँ यस एजुकेशन में सर। है, यदि नॉलेज में है या साइंस में है, लेकिन यस शी हैज ऑल द फीचर टू बिकम आईएएस ऑफिसर। शी हैज अ वेरी गुड राइट, नंबर्स, तो उसको बताना बन जाएगी। थैंक यू सर, थैंक यू। नेक्स्ट राजू भट्ट जी, राजू भट्ट जी सर अनम्यूट हो। राजू भट्ट जी आप हैं? हाँ नमस्कार सर, वीडियो ऑन करें सर। हाँ नमस्कार सर, वीडियो ऑन करें। हेलो हेलो वैसे, हेलो सर, वो मुझे पता नहीं, वो बेटी बाहर गई है इसलिए मैं कर नहीं पा रहा हूँ। हेलो। हाँ जी बोलिए बोलिए। हाँ, डेट ऑफ बर्थ है 20 जून 1975। 20 20 की 30? 20 सर, 20। 20। भट्ट साहब वीडियो ऑन कर लें आप अपना। अरे वो नहीं, मेरे को नहीं पता है सर, नहीं हो रहा है। अच्छा अच्छा चले कोई बात नहीं। क्लास थोड़ी बच्ची बाहर है इसलिए। चले हाँ। ठीक है सर। 20 जून क्या बोला सर आपने? हाँ 20 जून 1975। किसका है सर, ये आपका है? हाँ मेरा खुद का ही है। ओके सर। ये मैं आप सभी को बता दूं, ये उनकी डेट ऑफ बर्थ ले रहे हैं जो पहले 10 पार्टिसिपेंट्स हमारे साथ ज्वाइन किए थे, जैसा मैंने फ्लायर में लिखा था, उनकी डेट ऑफ बर्थ ले रहे हैं। आप में से कोई ऐसा है जो किसी को लेके आया हो तो हैंड रेज कर ले। आप में से कोई ऐसा है जिसके रेफर से कोई ज्वाइन किया हो? राजू जी, आप बेसिकली अगर मैं आपसे ये बोलूं कि आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा है, लेकिन ये जो कम्युनिकेशन स्किल है ना, ये कहीं ना कहीं आपके लिए भारी भी पड़ता होगा। मीन्स आपका कम्युनिकेशन स्किल तो बहुत अच्छा है, ठीक है ना, आप अपनी बातें बहुत कम्युनिकेट कर लेते होंगे, लेकिन यही स्किल जो है ना, कई बार आपके लिए भारी पड़ता होगा कि कुछ ऐसी बातें आपके मुंह से निकल जाती होंगी जो लोगों को पसंद नहीं आती होंगी, जिससे कहीं ना कहीं डिस्प्यूट राइज हो सकते हैं। हाँ जी सर, कभी ऐसा हो जाता है। हाँ। और दूसरी चीज क्या है कि हाँ राजू जी, बेसिकली आपका जो ये आने वाला साल है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ये जो टाइम अभी आ रहा है ना, ये आपका कुछ थॉट प्रोसेस में चेंज लाएगा, ठीक है ना। एंड लेकिन इसके साथ साथ ये आपको कुछ हेल्थ इश्यू भी देगा। एंड प्लीज जरा अपने पे कंट्रोल कर लीजिएगा, क्योंकि ये थोड़े से नेगेटिव थॉट भी दिमाग में डालता है। तो ये जो आगे ये वाला साल है, ये ऐसा करने वाला है आपके साथ। अभी आप क्या काम करते हैं राजू जी?
एस्ट्रोलॉजी का 12 साल से। एस्ट्रोलॉजी का कर रहे हैं, लेकिन ये जो पता नहीं, आपने अगर देखा होगा तो अपने स्टार चेक कर लीजिएगा, ये कहीं ना कहीं ये जो स्टार है ना जो ओके, अदरवाइज थिंग्स आर गुड, लेकिन ये जो साल है ये हेल्थ के इशू देने की बात कर रहे हैं। जो आपके नंबर्स हैं ये हेल्थ है, एंड कहीं कोई अगर कोई कोर्ट केसेस वगैरह अगर कुछ चल रहा है आपका, नहीं नहीं कुछ नहीं, किसी ने कोई अगर इल्जाम वगैरह कुछ लगा रखा हो आप पे, नहीं नहीं कुछ नहीं। ठीक, ये है सर आपका। सर नेक्स्ट ले लें। नवीन जी। राजश्री मैम, हाँ अनम्यूट हो मैम, राजश्री मैम। एक सेकंड। डेट ऑफ बर्थ बोले मैम। म्यूट पे हैं आप, म्यूट पे, अनम्यूट हो पहले। हाँ आप बोले मैम, अनम्यूट हो गए हो। हाँ सर, मैं बेटे का 16/5/1985, 16 में 1985। 15 या 16? 16 16 क्या है? 16 में 1985। मैम अगर मैं इनके उस मैच्योरिटी नंबर के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये बात करूंगा कि जरूरत से ज्यादा खर्चा करते हैं, जरूरत से ज्यादा ऐसे डिसीजन लेते हैं, शायद वो जिसको हम बोलते हैं ना कि आदमी को उतने पांव पसारने चाहिए जितनी लंबी चादर हो, सही बात है सर। तो ये उससे ज्यादा पांव पसार लेते हैं। तो चीजें क्या होती हैं, और जो कहीं ना कहीं, और दूसरी बात क्या है, ये किसी की मानते नहीं होंगे। हाँ सर, ठीक है ना? मेरी भी नहीं मानता। हाँ, वो किसी की, मतलब आप भी आ गई, वो बीवी की भी नहीं मानता होगा। बीवी है ही नहीं अभी तक। हाँ तो वही, इसलिए कह रहा हूँ वो बीवी की नहीं मानेगा, इसीलिए नहीं मानता कि गर्लफ्रेंड की आज तक नहीं मानी उसने। ठीक है ना? वो जो पैसे रखता होगा वो पता नहीं चलते होंगे आपके रखे हैं भी है कि नहीं रखे हैं, हमेशा आपको बताता होगा कि पैसे की कमी आ रही है, लेकिन खर्चे पूरे करता होगा अपने, क्योंकि पैसे वो हर जगह छुपा छुपा के रखता है। और पूछेंगे कुछ? सर उसकी शादी और उसकी हेल्थ के लिए, और वो एब्रॉड जाना चाहता है, जाएगा? देखो मैम, अब्रॉड तो वो चला जाएगा, ठीक है ना, लेकिन अब्रॉड में वो सेटल नहीं हो पाएगा। अच्छा। मतलब मैं आपको निराश नहीं करना चाहता, मैं बता देता हूँ। नहीं नहीं, सही बात है सर। तो अब्रॉड में वो चला तो जाएगा घूमने पर्पज से, एक आध बार गया भी होगा, लेकिन वो सेटल नहीं हो पाएगा। और दूसरी बात क्या होगा, उसको कहीं ना कहीं से, देखो उसको कहीं ना कहीं से या तो धोखा मिलेगा या वो किसी ना किसी को धोखा दे देगा। अच्छा। मतलब परेशानी दोनों तरफ से ही है। अब आपने मैम उनका पूछ दिया उसकी शादी का। नहीं मैम, शादी का इस साल तो योग नहीं है। अच्छा। इस साल टाइम नहीं है। और वैसे भी मैं आपसे बताऊं मैम, वो मतलब आई डोंट नो, मतलब आप ज्यादा अच्छी तरह जान रही होंगी, वो शादी करने के मूड में है कि नहीं है? सर अभी तो कुछ जवाब ही नहीं देता है वो। वो डिले करेगा, और हाँ। लेकिन फिर एक दिन बाद डिनाई भी कर देगा। मेरे को वही टेंशन है, फिर मैं जब नहीं होगी तो उसका क्या होगा? आप कहीं नहीं जा रही है, टेंशन ना लो।
हमारा क्या होगा, आप नहीं रहेंगी तो। सर एक दिन तो जाना ही है, वो तो एक्सेप्ट करना ही है फिर। चलो सर आगे नंबर लो। सर उसकी हेल्थ का बता दो ना सर। हेल्थ मैम देखो, अगले साल थोड़ा सा ध्यान से रखना ना, इनफैक्ट अगले साल नहीं इसी साल में बोला, थोड़ा सा ध्यान रखना, उसके एक्सीडेंट वगैरह के चांस है। ओ बाप रे। ठीक या है कुछ सर। जिस बीमारी में वो काम चल रहा है, उस बीमारी में ये भी हो सकता है कि इसका कोई ऑपरेशन वगैरह हो जाए। ओ दूसरी बात वो क्या है कि थोड़ा सा ना वो सेंसिटिव टाइप का आदमी है थोड़ा सा, ठीक है ना, हाँ और सर। कॉन्फिडेंस की कमी है। तो ये जो चीजें है ना, कॉन्फिडेंस की कमी होना, वो सेंसिटिविटी ना होना, ये सब चीजें उसको कहीं ना कहीं जो है ना, इसको ये प्रॉब्लम देती होगी। और अगर आपने देखा होगा, डायबिटिक है, नहीं सर। यूरिन की समस्या कोई है? नहीं सर, अभी वो जून जनवरी में हार्ट का प्रॉब्लम हो गया था सर। ब्लॉकेज था, एक स्टेंट रखा, एंजियोप्लास्टी आप करके। जरा चेक कर लेना मैम, इसको इसको डायबिटिक हो सकती है। अच्छा। अगर नहीं चेक कराया तो ध्यान रखिए। ओके। हाँ, रातों को इसको नींद वींद नहीं आती होगी, ठीक से सोता नहीं होगा। सो जाता है, अभी से तो सो जाता है अच्छे से। दवाई चालू है ना वो उसकी हार्ट की, तो सो जाता है। ठीक है, थैंक यू राशि मैम। थैंक यू सर। सर नेक्स्ट है बुलेट बाबा जी। बुलेट बाबा जी, आप हैं बुलेट बाबा जी? सर अनम्यूट हो अपने। आवाज आ रही है सर मेरी, बुलेट बाबा जी? हेलो। हाँ नमस्कार सर, बताएं सर डेट ऑफ बर्थ आपकी। हाँ सर बताएं डेट ऑफ बर्थ आपकी। 13 अगस्त 1972। 13 अगस्त 1972। यस सर। ये किसकी है? मेरी है सर। 1972? यस सर। कुछ नया कुछ कर रहे हो क्या? मैं कुछ करना सोच रहा हूँ। है कुछ नया सोच रहे हैं, अभी कर नहीं रहे हाँ हैं। करना सोच रहा हूँ। हाँ, लॉन्च करने का कुछ ऑकल्ट नहीं करना। कुछ लॉन्च करने का नया सोच रहे हो ना? यस सर, लेकिन हो नहीं रहा कुछ। इस साइड थोड़ा सा अपने ऊपर ना ध्यान देना बॉस। ये जो साल है ना आपके को एक्सीडेंट का साल है। एंड बेसिकली मैं आपको एक और बात बता देता हूँ, जो आपका नंबर है ना, जो आपका जिसको हम मैच्योरिटी नंबर बोलते हैं, ये शनि का नंबर है। तो बेसिकली क्या होता होगा कि आपके जो डिसीजन है ना, या तो बड़े लॉजिकली होते होंगे, लेकिन जो डिसीजन है ये लोग इसको मानते नहीं होंगे। तो होता क्या है कि आपके जनरली जितने भी काम है ना, उसमें आप बहुत ज्यादा अपने आप को घिसते होंगे। मतलब काफी चीजें आपको, आपने देखा होगा कि चीजें मिलती हैं लेकिन काफी मुश्किलों से, परिश्रम बहुत करवाती हैं। बराबर। तो मैं आपको एक छोटा सा एक चीज बताता हूँ, एक टोटका है, कर ले करें।
आप जब भी सुबह उठे ना, हाँ हाँ इतना दौड़ा करें, इतनी मेहनत किया, मतलब एक वॉक करा करें जबकि आपका पसीना निकलने लग जाए। कुछ भी ऐसी एक्टिविटी करें, अपने आप को कमरे में बंद कर लो जहां पे पसीना आ रहा हो और वो पसीना जमीन में गिर जाए। अच्छा, ठीक है? उतना तो होना ही नहीं सर, है? उतना तो होना ही नहीं, उतना तो होना ही नहीं है। क्यों? एसी बंद कर लिया करो। उतना होता ही नहीं है मेरे को। उठना ही नहीं होता। उतना नहीं होता सर। हाँ। तो जब भी उठे तब कर लें सर, मेन पसीने से मतलब है। आपके लिए तो वही है, जब जागे तब सवेरा। जब ओके भी सर। आप हाँ, ये तो है लेकिन हो नहीं रहा है। तो कोई बहुत दूसरा बहुत ऑल्टरनेटिव। बहुत सर, बहुत धन्यवाद बुलेट बाबा दोस्तों, जी। अब एक्चुअली में जो ये सारी चीजें बताई हैं, ये कोई चमत्कार या कोई ऐसी चीज नहीं है जो हम बताना चाहते हैं। इसलिए जो हमारा ये कोर्स आ रहा है, जो हमारा कोर्स आ रहा है, उसमें ये सारी चीजें हम बताते हैं। एंड बेसिकली उन सब चीजों के बारे में हम बताना चाह रहे थे कि देखिए, केवल हमें डेट ऑफ बर्थ नंबर से हमें ये पता चल रहा है कि हम डिसीजन कैसा ले रहे हैं। हमें डेट ऑफ बर्थ से ये पता चल रहा है कि हमारा जो हमारा हमारा पीरियड कैसा चल रहा है, ये अच्छा पीरियड है या गलत पीरियड चल रहा है। हमारा बर्थ नंबर से हमें ये पता चल रहा है कि हमारे अंदर ऐसा कौन सा नंबर है जो हमें एक मोटिवेशन देता है, हमको मोटिवेशन मिलता है। हमें ये तो पता चल रहा है कि ये नंबर जो है हमें कहाँ कहाँ परेशानियां दे सकता है। तो ये सारी चीजें अलग अलग फॉर्मेट में, इवन क्योंकि अभी हमने नाम बात भी नहीं करी है, तो जैसे नाम में है, जैसे आपको बताऊं कि नाम में एक नंबर होता है ओवरटोन नंबर। ओवरटोन नंबर बेसिकली बनाने की कोशिश करता है कि आपके पर्टिकुलर लाइफ के में माइलस्टोन पॉइंट क्या है। देखिए, ये बहुत एक अच्छी साइंस है। इस साइंस में एक चीज बड़ी प्यारी है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ ने आपको बता दिया कि आपका आपका कैरेक्टर कैसा है, आप कैसे हैं, और आपका जो लाइफ पाथ नंबर है वो आपको बता रहा है कि भैया इस डायरेक्शन पे आपकी लाइफ जा रही है। अब उस पे कौन सी अड़चने आती हैं, कौन सी रुकावटें आती हैं, कौन सी चीजें आपको मोटिवेशनल करवाने के लिए चाहिए, वो सारी चीजें पता चलनी चाहिए। और जब आपको इन सब चीजों के बारे में पता चल जाता है तो आप अपनी जिंदगी को ठीक सुधार सकते हैं, कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं। अभी तक कोई क्वेश्चन करना चाहे तो प्लीज पूछ लें। यस विद्या, यस विद्या बोलो। विद्या म्यूट हो तुम, विद्या म्यूट हो। नवीन जी। हाँ सर, अब क्वेश्चन के आंसर हम वही करेंगे जो कोर्स से रिलेटेड होंगे हाँ, सर। वही तो डेट ऑफ बर्थ हो गई है। जी जी। हाँ, अर्चना जी पूछे। सर प्लीज मेरा भी देख लीजिए ना। मैम फिर वो वापस से 1 घंटा लगेगा। सभी ने हैंड रेज कर रखा है, हमने वहाँ क्लियर लिख दिया था जो पहले 10 आएंगे उनकी डेट ऑफ बर्थ लेंगे। अब आप लोग 1-1:30 बजे का समय देके 2:30 बजे 3 बजे आएंगे तो पॉसिबल नहीं है ना मैम। कोर्स से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो पूछे मैम। तो प्लीज मैम यही फिर इसके लिए मैं सबको प्लीज नेक्स्ट टाइम फिर ले लेंगे, आपका कोई इशू नहीं है। और अभी तक जो आंसर करे आपको कैसा लगा, कुछ फीडबैक देना चाहेंगे? एक्चुअल आज क्या हुआ सर कि है ना वो मैं कंटिन्यू बिजी चल रही हूँ तो मैं ना इतना कंसंट्रेट ही नहीं कर पाई। आपने जो अभी तक सुना उसमें कुछ उसके बारे में कुछ बोलना चाहेंगी क्या? मैं सिर्फ इंटरप्रिटेशन सुन रही थी, वो मैं ना स्टार्टिंग से फोकस ही नहीं कर पाई। तो आपका एक ही जगह फोकस था, मेरी डेट ऑफ बर्थ ले लें। चले कोई नहीं, एक जगह फोकस तो लगा आपका। मैं सोच रही थी मेरा हो जाएगा तो मुझे पता चल जाएगा।